उम्मीद है बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 के पहले 5 सवाल किए थे और उसमें से मैंने आपको बताया था लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद आपको मैंने बताया कि कौन सा सवाल किस दौर में पेपर में आया। इस एक्सरसाइज में से पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन बेटा लाजमी आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है कि वो पहले जो हमने एंड वाले शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं उसी में से आएंगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज में से आएगा। एक इस एक्सरसाइज में से पहले भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अब भी आएगा। एक पार्ट इसमें से आएगा और एक पार्ट 8.2 में से आएगा। ठीक है, इसकी दूसरी मशक में से आएगा। सो इसकी बाकी मशक को करते हैं जी मुकम्मल। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखें, पढ़े थी क्या लिखा हुआ सबसे पहले कि जी इफ़ द वैक्टर 3i + j - k एंड λi - 4j + 4k आर पैरेलल। यानी कि दो वैक्टर उसने दे दिए हैं, इसको सपोज कर लेना है हमने कि जी ये ए है और इसको क्या सपोज कर लेना है कि ये क्या है, बी है। ठीक है, ये दो वैक्टर हैं हमारे पास और वो दोनों आपस में कहता है क्या है जी, पैरेलल है। अब ये दोनों पैरेलल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, इस बात पे गौर करना है, मेरी बात को दोबारा सुनना है कि इस बात का जो उसने मतलब कहा है ना कि जी इसका मतलब क्या है कि दोनों पैरेलल हैं। तो इसका क्या मतलब है जी कि इनका जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर होता है जी, 0 के बराबर होता है। ठीक है जी, है वो आपस में किसके बराबर है जी, 0 के बराबर है। ठीक है, जब उसने ये कह दिया हो कि दो वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इस सवाल में ए क्रॉस बी जो है इसको 0 के बराबर लेके चलेंगे। ठीक है जी, ए क्रॉस बी को किसके बराबर लेके चलेंगे, 0 के बराबर, और हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, लेमडा की। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना अब आपके लिए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं आपको पता, पहली एंट्री जो होती है वो प्लस की होती है। ठीक है, और दूसरी एंट्री माइनस की, तीसरी फिर किसकी होती है, प्लस की होती है। ठीक है, प्लस आई लिखेंगे, आई वाली कतार भी छोड़ देंगे, इसका कॉलम भी छोड़ देंगे। ठीक है, आई लिखेंगे, फिर 4 एकम 4 माइनस -4 -1 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, और दरमियान में माइनस लगता है। तो इसी तरह फिर -जे वाली अब क्या करना है, फिर आपने ये जे वाली कतार भी छोड़ देनी, कॉलम भी छोड़ देना। ज़रब किसको दें, 3 को 4 से, 4 3 × 12, दरमियान में क्या लगाते हैं, माइनस। फिर लेमडा को किससे ज़रब देना जी आपने, -1 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लेमडा हो जाएगा। ठीक है, इंटू जे, फिर माइनस, अब क्या करना जी आपने, प्लस के। ठीक है, अब के वाली कतार भी छोड़ देनी, के वाला कॉलम भी छोड़ देना। -4 को 3 से ज़रब देनी, क्या आ जाना, माइनस लेमडा -12, दरमियान में माइनस लगाएंगे, फिर लेमडा को किससे ज़रब देंगे, 1 से। क्या आ जाएगा जी, माइनस लेमडा बराबर किसके है जी, 0 के बराबर है। ठीक है, तो अब 4 में से 4 चला जाएगा 0, -12 प्लस लेमडा माइनस फिर 12 प्लस लेमडा। इधर कोई भी नंबर नहीं है, 0 है, सारी बात है, तो इसका मतलब क्या आएगा, 0i 0j और 10 0k। ठीक है, अब हमने कंपेयर करना, आई की रकम को आई के साथ, अगर देखें आई के साथ 0 है, इधर आई के साथ 0 है, जिसका मतलब है यहाँ से हमें लेमडा की कीमत मालूम नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखें जे के साथ क्या आ रहा है, 12 प्लस लेमडा, इधर जे के साथ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से लेमडा की कीमत मालूम की जा सकती है। इसी तरह के साथ 12 प्लस लेमडा आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से भी मालूम की जा सकती है। तो दोनों में से आप जिसको मर्जी कंपेयर कर लें। ठीक है, सो 12 प्लस लेमडा बराबर किसके, जे के साथ 12 प्लस लेमडा से बराबर 0 आ गया। लेमडा इधर ही रहेगा, ये जो 12 था दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस। इसका मतलब है कि लेमडा की जो कीमत आई है वो कितनी आई है, माइनस का 12 आई है। कंपेयर किया जी कोफिशिएंट्स को। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कहता है जी शो दैट द वेक्टर्स 4i - 6j + 9k एंड -6i + 9j - 27/2k आर पैरेलल। कहता है शो करना है कि ये जो दो वेक्टर हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब आप देखिए जो पिछला सवाल हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें और इसमें फ़र्क क्या आ रहा है। पहली बात तो यह है कि इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि फ़र्क क्या है इस बात में। देखिए जी, जो पिछला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने कहा था पैरेलल हैं, तो हम ए क्रॉस बी को 0 के बराबर लेके चले थे और हमने लेमडा की कीमत निकाल दी थी। ठीक है, अब इसमें उसने कहा है कि शो करें कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। क्या उसने कहा जी, कि शो करें कि ये दोनों पैरेलल हैं। इसका मतलब यह है कि ए क्रॉस बी लेके चलेंगे, उसका जवाब 0 निकाल के दिखाएंगे। अगर जवाब 0 आ गया तो ये पैरेलल होंगे, और अगर जवाब 0 ना आया तो फिर ये पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप देखें, ये पहली वैल्यू आपकी किसकी होती है, प्लस की, दूसरी माइनस की, तीसरी किसकी होती है, प्लस की होती है। ठीक है,
अब आई वाली लिखा जैसे भी किया, आई वाली कतार भी छोड़ दिया, आई वाला कॉलम भी छोड़ दिया, इसको माइनस से लिखेंगे। अब ये जे वाली कतार भी छोड़ दी, कॉलम भी 54, वो माइनस का 54 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर आगे जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह फिर जब के लिखेंगे तो के वाली कतार भी छोड़ देंगे, के वाला कॉलम भी। 9 4 बार 36 माइनस फिर 6 6 बार कितना हो जाएगा 36, फिर वो लिख दिया मैंने, क्योंकि -6 ज़रब होकर जमा 36 आना था, दरमियान में माइनस लगेगा। ठीक है, तो इसको हल किया, 2 एकम 2, 2 3 बार 6, ठीक है, 27 3 बार कितना हो जाता है 81, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 81 आ जाएगा, माइनस फिर ये 81। इसी तरह फिर 2 2 बार 4 होता है, ठीक है, 27 को 2 तरफ देंगे 54, माइनस का आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 54 हो जाएगा। ठीक है, 36 माइनस 36 ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि 36 से 36 गया, 54 से 54 गया, 81 से 81 गया। आई को किसी तरह जीरो से, जे को फिर जीरो से, के को भी जीरो से, तो ये सारा क्या हो जाएगा जीरो। गिवन द वेक्टर्स आर पैरेलल, इसका मतलब ये बात क्या होगी, ये प्रूव हो गई है। इसका जवाब जीरो आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर क्या है, आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रियल नंबर्स एक्स वाई एंड जेड, यानी कि क्या मालूम करना है आपने, एक्स वाई और जेड मालूम करना है, दी हुई वैल्यू है 7x प्लस वाई माइनस 3j प्लस जेड 6k और 10i प्लस 8j माइनस 3z के जी के। अब आप देखें इधर आई के साथ कौन सा नंबर है 7x, इधर आई के साथ कौन सा 10, कंपेयर करें जैसे हमने लैम्डा की कीमत नहीं निकाली पिछले सवाल में, तो 7x किसके बराबर लिखा मैंने 10 के। इसी तरह फिर y माइनस 3 है, इधर कौन सा नंबर आ रहा है 8, y माइनस 3 किसके बराबर है 8 के। इधर k के साथ कौन सा नंबर है 6, इधर k के साथ कौन सा है -3z, तो -3z आ गया। अब -3z के साथ ज़रब हो रहा है, जब -3 इधर आके प्लस कर दिया, 6 को माइनस कर दिया, तब भी कोई मसला नहीं है, -3 को जाके डिवाइड कर दे तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो 3 2 बार 6, यानी कि z की जो कीमत आएगी वो -2 आएगी। इस तरह -3 इधर क्या हो गया प्लस, तो y की जो कीमत आ गई वो कितनी आई है जी 8 और 3 कितना हो गया 11, यानी कि y की जो कीमत है वो कितनी आ गई 11 आ गई। ठीक है, इस तरह 7 ज़रब हो रहा है, इधर आ क्या जाएगा डिवाइड, x की कीमत कितनी आ गई 10/60। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालेंगे, b की कीमत कैसे निकालेंगे देखें जी, x प्लस 4i y माइनस 5j प्लस z माइनस के बराबर 0। अब इस तरफ कोई है ही नहीं जीरो के साथ ना, कोई आई जे के नहीं जैसे इसमें था, तो इसका क्या मतलब होता है, फिर ये 0 आई है और फिर ये 0 जे है। ठीक है, और के भी किस चीज़ का है जी, के भी 0 का है। ठीक है, सो अब एक्स आई के साथ x प्लस 4 है, इधर आई के साथ 0 है। ठीक है, इधर y माइनस 5 है, इधर j के साथ 0, इधर k z माइनस 1, इधर k है ही नहीं 0। ठीक है, सो सबको बराबर 0 लिखा, x की कीमत आ गई, y की और z की कीमत आ गई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन अब मैं करवाने जा रहा हूँ ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में बड़ी दफ़ा उसने ये सवाल दिया है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 2016 में भी दिया, उसके बाद ये जो अभी लेटेस्ट पेपर आए हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा पुराना डाटा लिखा हुआ है, यानी कि मेरा 22-23 तक का लिखा हुआ है, उसके बाद इस सालों में भी ये सवाल आया है। ठीक है, सो गिवन द वेक्टर्स ए बराबर है 3i माइनस 2j प्लस 4k, बी बराबर है 2i प्लस j प्लस 3k। दो वैक्टर्स हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन। क्या फाइंड करना जी, इनकी आपने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और इनकी डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे और डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे, सवाल यह। देखिए सबसे पहले आपने क्या लिखा जी, निकालना क्या, a माइनस बी निकालना है। ठीक है, उसको v को लेट कर a माइनस बी को और नाम दे दिया, आप नाम भी दें v ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, लिख लें तब भी कोई मसला नहीं। ठीक है, अब a माइनस बी कैसे आएगा, पहले a की रकम लिखी, ठीक है, माइनस बी की रकम लिखी, तो a माइनस बी आ गया। सो 3i में से 2i 3i माइनस 2i, फिर इसी तरह सारा ये माइनस कर दिया, -2i माइनस प्लस माइनस जे, फिर माइनस प्लस माइनस 3 के। ठीक है, सो देखें 3i में से 2i चला गया, i बच गया, फिर -2j और माइनस जे कितना हो जाएगा -3j जमा 4k और -3k कितना बच गया, फिर जमा का k बच गया। ठीक है, ये वेक्टर आ गया जी a माइनस बी जो उसने दिया था, हमने a माइनस बी निकाली। अब हमने क्या करना जी, इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी है और डायरेक्शन कोसाइन भी निकालनी है। ठीक है जी, देखिए मैग्नीट्यूड क्या होगी इसकी, मैग्नीट्यूड देखिए मैग्नीट्यूड क्या होगी, आई के साथ कौन सा नंबर है 1 का स्केयर, जे के साथ कौन सा नंबर है -3 का स्केयर, के के साथ कौन सा नंबर है 1 का स्केयर। 1 का स्केयर क्या आ जाएगा 1, -3 का स्केयर क्या आ जाएगा 9 और 1 का स्केयर 1। ठीक है, 11 का जदर इसकी क्या आ गई मैग्नीट्यूड आ गई। अब इसकी डायरेक्शन को साइन क्या होगी, आपने इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है
उसको हर नंबर पे अलग अलग तकसीम कर देना। देखिए डायरेक्शन कोसाइन आई के साथ कौन सा नंबर है, एक को किस पे तकसीम करते हैं, मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड क्या थी, 11 का जदर, यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ जाएगी, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस और ये अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब इधर देखें जे के साथ कौन सा नंबर है, -3, तो -3 को किस पे तकसीम करना, इसी के मैग्नीट्यूड पे 11 का जदर। फिर के के साथ कौन सा नंबर है, 1, वो 1/11 का जदर। यानी कि इस वेक्टर में जो आई जे के साथ नंबर है ना जी, उसको आपने किस पे तकसीम कर देना, मैग्नीट्यूड पे, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगी। ठीक है, देखें इसका दूसरा पार्ट देखें, 3a-2b है। पहले 3a-2b निकालेंगे, 3 लिखा मैंने, फिर ये a की कीमत लिखी, फिर 2, फिर ये b की कीमत लिखी। 3 को ज़रा देंगे, 3 3 बार 9 आई, -3 2 बार 6, फिर 3 4 बार 12, फिर 2 2 बार 4, माइनस माइनस प्लस -2j, फिर माइनस प्लस -6k। ठीक है, अब ये 9i में से 4i चला जाएगा, 5i, -6 और -2 -8j, जमा 12 के और -6 के, जमा 6 के आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी क्या आ गई जी, 3a-2b आ गया। इसको आपने किसका नाम दे दिया, v का। आप बेशक नाम भी दें या आप 3a-2b साथ लिखते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा जी, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के साथ वाली रकम का स्केयर, जे के साथ वाली का, फिर के साथ वाली का स्केयर। स्केयर लेने के बाद क्या आ गई, मैग्नीट्यूड क्या है जी, 125 का जदर। 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 5 बार 125 होता है, तो 25 का जदर कितना आ जाएगा, 5, और 5 का जदर वैसे रहेगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ गई है। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालनी है जी, अब आपने हर इस नंबर को अलग अलग बटा करते जाएं। देखिए आई के साथ कौन सा नंबर है, 5, 5 को बटा किस पे करें, 5 × 5 जदर पे। अब जे के साथ कौन सा नंबर है, -8, -8 को भी इस पे तकसीम कर देंगे। के साथ कौन सा नंबर, 6, 6 को भी इस पे तकसीम कर देंगे। ये तीनों इसकी क्या जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। ये 5 से 5 जो है ना कट जाएगा, आगे इसको आप लिख दें बेशक 1/5 का जदर, -8/5 × 5 का जदर, और 6/5 × 5 का जदर। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई है, डायरेक्शन कोसाइन आ गई है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये कहते हैं जी, इफ़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर 5i-2j + 4k एंड i + 3j रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन किसकी निकालें, ए बी की। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ए बी निकालेंगे। ठीक है, ए बी निकालेंगे। देखिए ये लाइन काट दें बेशक, इसको आप छोड़ दें, इसको आप समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब देखें आप निकालेंगे कैसे इसको, ए बी। देखें दरमियान में ना माइनस है, ना प्लस है, ना डॉट है, ना क्रॉस है। ये आपको पता है, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको सवाल करवाया था। ये किया जी हमने कि नहीं किया, ये किया, कहाँ पे किया था, ये वाला देखें, ए बी था, तो यानी कि क्या था कि बी में से हमने ए को क्या किया था, माइनस किया था। ठीक है, यानी कि अगली में से पिछली को माइनस कर देना। ठीक है, तो अब देखें इसी तरह अब यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब हम किधर गया जी सवाल, ये आ गया। अब ए बी है तो पहले बी वाली रकम लिखें, बी की रकम क्या थी, ठीक है 5i जो है वो प्लस ये वाली रकम, सॉरी बी की है, i + 3j + 7k, i + 3j + 7k माइनस ये पहले वाली रकम को ए लेट कर लिया, 5i - 2j + 4k। ठीक है, ये यहाँ पे लिखी है बी की और ए की कीमत। ठीक है, बी में से ए को माइनस करें, माइनस करेंगे तो अलामतें चेंज हो जाएंगी, -5i + 2j और - 4k। ठीक है, अब i में से 5i चला गया, -4i, 3j में से जो है फिर वो 2j, दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, 5j 7k और -4k 3k आ जाएगा। ये किसकी कीमत आ गई जी, ए बी की। अब इसकी क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड आ गई, वो उसने कहा था मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, आई के साथ वाली का स्केयर, जे के साथ वाली का और के साथ वाली रकम का स्केयर। ठीक है, अब आई के साथ नंबर -4 का स्केयर, 5 का स्केयर, 3 का स्केयर, मैग्नीट्यूड आ गई। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालनी है, हर नंबर को आपको पता है कि अलग अलग उस मैग्नीट्यूड पे तकसीम कर देना है। आई के साथ कौन सा नंबर है, -4/50 के, जे के साथ कौन सा नंबर है, 5/50 के साथ कौन सा नंबर है जी, 3/50 का जदर। मैग्नीट्यूड हमने निकाली थी 50 का जदर। ठीक है जी, ये मेरा बेटा एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। इसको बेटा वीडियो का लेक्चर का यही फ़ायदा होता है कि आप इसको बार बार सुने, किसी बात की समझ नहीं आई थी, जैसे ये मैं अंडरलाइन करता हूँ, बेटा स्क्रीनशॉट लेके उसको अंडरलाइन करके मुझे बताएं कि सर इस बात की समझ नहीं आई है। ठीक है, मुझे वो बता दें कि सर इस चीज़ की समझ नहीं आई है, मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज़ आप जब 1-2 दफ़ा इसको रिपीट करके सुनेंगे लेक्चर की तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है, पेपर बेटा आपको पता है छुट्टियों का कोई पता नहीं है कब तक है कब तक नहीं है। ठीक है, पेपर एक आप ये बोर्ड के पेपर की तैयारी करें बेटा, पेपर उस्ताद ने नहीं देना, पेपर बेटा आपने देना है। मेरी जिम्मेदारी आपको समझाना अच्छे तरीके से, और वो मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी कोशिश होती है कि हर एक चीज़ को, हर एक बात को एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाए।
चाहे क्लास फिजिकल हो चाहे आपकी क्लास ऑनलाइन हो, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरह से मैंने पढ़ाना है और वो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पेपर बेटा आपने देना है। तो ये नहीं किसी ने पेपर वाले ने पूछना कि जी आपने ये क्लास में पढ़ा था या ऑनलाइन पढ़ा था, उसने तो सवाल देना पेपर में, ठीक है।